हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 1B जिसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 9 to 18 देखेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 to 14 मेंशन किया गया है। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इट मींस 18 के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको देखेंगे और फिर जो भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन बच जाएगा उसको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत देख लेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं। आपको अगर उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और प्लीज अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। यहां पर क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 320 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। देखिए, एक चीज आप अपने माइंड में हमेशा रखिएगा जिससे आपको क्वेश्चंस बनाना बड़ा ही इजी लगेगा। ठीक है, जब भी लार्जेस्ट नंबर बोले और ये इस टाइप का क्वेश्चन है, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली, इस तरह से अगर क्वेश्चन है या फिर कोई एक ही लिविंग, जैसे ये क्वेश्चन है कि लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, अगर एक ही कोई नंबर है कि 5 दोनों में से रिमाइंडर रेस्ट बच रहा है, तो in that condition you can subtract this number from the given number and then after you can find HCF। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है। अगर लार्जेस्ट नंबर पूछेगा तो HCF तो फाइंड आउट करना ही है, और HCF फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जो ये दो नंबर दिया गया उसमें से एक से 5 और दूसरे से 7 एंड देन आफ्टर आपको आंसर फाइंड आउट करना, मतलब HCF फाइंड आउट करना है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अगर देखा जाए, अगर बोल देता है यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, तो वहां पे क्या करता है, वहां पे सिर्फ एक ही नंबर देगा, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस ऐसे करके दे देगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब आप एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं तो वहां पे पहले सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, या फिर वहां पे देखिए, या तो बात मतलब पहले तो आप एलसीएम निकालिए और उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा या तो आपको ऐड करना होगा। तो वो पहले फाइंड आउट करेंगे एलसीएम एंड देन आफ्टर यू कैन सब्ट्रैक्ट ऐड और एंड ऐड। ओके, ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखिएगा कि अगर एलसीएम रहे तो फिर पहले एलसीएम फाइंड आउट करना है, फिर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। बट इन एचसीएफ you can firstly subtract and then after you can find its HCF। तो यहां पर वही काम करेंगे। लेट द यहां पे मान लेते हैं 9 नंबर, रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 3 टू, यहां पे इस तरीके से लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर इज HCF ऑफ 320 minus 5 and 457 minus 7। ठीक है, 457 minus 7, तो ये दोनों का HCF देखिए, यहां पर हमारे पास नंबर क्या आया, रिक्वायर्ड नंबर जो है वो क्या आया हमारे पास, HCF किसका किसका, तो 315 का एंड 450 का। अब ये दोनों का HCF हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दो मेथड आपके पास है, एक तो पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यूज करते हैं। ठीक है, तो 450 1 टाइम्स में 315 और ये कितना हो जाएगा 5143। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 1 रेस्ट बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से 315 3 टाइम्स में तो कटेगा नहीं, 2 टाइम्स में हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 2 टाइम्स में ये हो जाएगा 270, तो ये बचेगा कितना 45 और ये 135। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। अब देखिए 45 से अगर हम सॉल्व करें तो 45 से 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, तो 3 टाइम्स अगर हम देखें तो 5 3 जा 15 143, ये मतलब एकदम से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा HCF कितना आया 45, तो आंसर्स कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 45। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए 10 नंबर में दिया गया, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 35 56 एंड 91 लिव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया लीस्ट नंबर, और लीस्ट नंबर मतलब कि एलसीएम फाइंड आउट करना, और एलसीएम फाइंड आउट करने में अगर यहाँ पे दे दे कि सेम रिमाइंडर 7, तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसका
एलसीएम फाइंड आउट कर दें और उसमें 7 को ऐड कर दें। क्यों 7 ऐड करेंगे भाई, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास रेस्ट बच रहा है, रेस्ट रिमाइंडर बच रहा है 7, तो जाहिर सी बात है जो एलसीएम से वो 7 ज्यादा होगा तब ना रेस्ट हमारे पास बचेगा, अदरवाइज अगर कम होता तब तो रेस्ट और कुछ होता। जैसे कि अगर हम 9 को डिवाइड करते हैं 2 से और रेस्ट हमारा 1 बचता है, मतलब कि ये क्या है, अगर 4 आ रहा है हमारा आंसर तो 2 इंटू 4 प्लस 1 करेंगे ना, जो हमारा आंसर आएगा उसमें 1 करेंगे, क्योंकि ये तो ज्यादा है, रेस्ट बच रहा है ना। थोड़ा बहुत आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यहां से अगर हम फाइंड आउट करें, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना, एलसीएम, तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7, ठीक है, मतलब अगर फैक्टराइज करें तो सिंपल सा, देखिए मैं कर देता हूं, ठीक है। 56 को अगर सॉल्व करें तो 4 8 2 2 4 2 12 2 और यहां से आ जाएगा कितना 6 2 3, तो 3 2 5 मतलब 2 टू दी पावर 5 इंटू 3। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर है वो क्या है 91, तो 91 को आप क्या लिख सकते हैं 7 इंटू, क्योंकि इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो ये दो नंबर के अलावा कुछ तो आएगा भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर आ रहा है, ठीक है। आई थिंक 56 में एक बार अगेन मैं कर देता हूँ 56, 2 से अगर हम सॉल्व करें तो 28, 2 से अगर फिर से करें तो 14, फिर 2 से अगर करें हम सॉल्व तो ये आ जाएगा 7, तो ये गलती यहाँ हुआ है, ठीक है 56 में, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू 7, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करें तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, और ये सब का प्रोडक्ट अगर किया जाए तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3640 होगा। तो रिक्वायर्ड जो नंबर है, ठीक है, जो हमारा आंसर होगा, देखिए हम ये लिख सकते हैं कि लिस्ट नंबर, ये जो नंबर है ना वो लिस्ट नंबर है, किसका, लिस्ट नंबर विच आर डिविजिबल बाय, विच आर डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 35 56 एंड 91 इज 3640, ठीक है। तो ये तो लिस्ट नंबर है जो कि ये तीनों से डिविजिबल है, लेकिन 7 रिमाइंडर भी आना चाहिए ना, तो 7 अगर रिमाइंडर आ रहा है तो लिस्ट नंबर यहां से लिखेंगे लिस्ट नंबर which are divided by which are divided by 35 56 and 91 leaves the, यहां से बस मतलब कॉपी कर देना है, जो बुक का लैंग्वेज है वही, ठीक है। leaves the same remainder 7 is 3640 plus 7, it means answer is 3647, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट मींस 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 28 एंड 32 लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझना है, क्यों समझना है भाई, ये तो स्मॉलेस्ट बोल रहा है मतलब लिस्ट नंबर बोल रहा है, दूसरा क्या यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि पहले वाले में तो रिमाइंडर 8 बच रहा है और दूसरे वाले में रिमाइंडर कितना बच रहा है 12 बच रहा है, तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। मैं क्या बताया था कि अगर एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए तो वहां पर जो रिमाइंडर वाला पार्ट है वो सिर्फ एक ही रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो चलिए कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं। तो देखिए एक तो आप बड़ा सिंपल सा तरीके से आप यूज करेंगे, लेकिन वो बिना कारण का ऐसे ही सॉल्व कर दिया है, ठीक है। एक क्या करिएगा आप 28 माइनस 8 इज इक्वल टू 20 और 32 माइनस 8 इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो ये और इसके बाद क्या करेगा 30, एक मिनट जस्ट मिनट 12 यहाँ है, ठीक है, तो ये भी 20, तो दोनों कंडीशन में 20 हमारा रेस्ट बच रहा है, तो क्या कर दिया है 28 इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट किया है और उसमें से तो एलसीएम अगर फाइंड आउट किया है तो इसका आ जाएगा 2 to 4 और इसमें से क्या कर दिया 2 to 4 माइनस कर दिया है, नहीं माइनस नहीं, हालांकि ऐसे ही करके कुछ बनेगा, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा एलसीएम क्या करना है क्या नहीं करना है, अदरवाइज मैं दूसरे तरीके से बताता हूं, ठीक है। हम मान लेते हैं लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर,
हम मान लेते हैं कि x क्या है, एक रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 28p प्लस 8 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक नंबर है जिसको 28 से डिवाइड करने पर q कोसेंट आता है और r रिमाइंडर मतलब 8 रिमाइंडर आता है, तो हम x से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी नंबर को मतलब x को ही अगर जब हम 32 से डिवाइड करते हैं तो q रिमाइंडर आता है और 12 q कोसेंट आता है और 12 रिमाइंडर आता है, ठीक है। ये हम डिवीजन एल्गोरिथम या फिर जो यूक्लिड्स लेमा जो आप पढ़े हुए हैं उसका हम यूज करके डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के माध्यम से ये लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए तो ये x इज इक्वल टू इतना और ये x इज इक्वल टू इतना, दोनों कंडीशन में x तो इक्वल है, तो आप इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा हमारे पास 28p प्लस 8 बिकम इक्वल टू 32q प्लस 12। अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 28p इज इक्वल टू 32q प्लस 12 माइनस 8, ठीक है। तो ये 12 माइनस 8 अगर करेंगे तो 28p प्लस 32q, ठीक है, प्लस 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन आप देख पा रहे हैं कि ये सब में 4 कॉमन है, तो 4 को कॉमन करेंगे 7p इज इक्वल टू 8q प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास। अब देखिए यहाँ से p और q का एक सूटेबल वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा आपकी मतलब खुद से आपको थिंकिंग करना पड़ेगा कि p और q का क्या क्या वैल्यू पुटअप किया जाए जिससे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे कि अगर लेट p इज इक्वल टू हम क्या मान लें, p इज इक्वल टू अगर हम माने 8n माइनस 1 एंड q इज इक्वल टू 7n माइनस 1, ठीक है। अगर हम कुछ ये नंबर माने, ठीक है, देखिए अब जैसे इसको हम अगर पुट करके देखें तो 7 इंटू 8n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 7n माइनस 1 प्लस 1। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 56n माइनस 8 प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा 56n माइनस 7, और यहाँ पर अगर आप सॉल्व करें तो 56n माइनस 7 मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, मतलब कि जो हम वैल्यू लिए हैं वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे कोई दूसरा भी वैल्यू ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर p इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जो n लिया है ना, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर, यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है और n की जगह आप कुछ भी पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं p इज इक्वल टू 8n माइनस 1, लेट व्हेन n इज इक्वल टू 1, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 माइनस 1 7, एंड q इज इक्वल टू अगर यहाँ पे 1 मान रहे तो यहाँ पे भी 1 मानिए, ठीक है। तो 7 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास ये p का वैल्यू और q का वैल्यू आ गया। हमारे पास जो x का वैल्यू, हमें फाइंड आउट क्या करना है, x का वैल्यू, और x का वैल्यू क्या है 28p प्लस 8, ठीक है। तो 28p का वैल्यू कितना है 7 प्लस 8, तो ये अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 140 और 56, 140 प्लस 190, 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 204। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, और ये ही सही तरीका है। जैसे वो जो मैं बता रहा था कि एलसीएम मतलब 20 और 20 ऐड कर देना है लास्ट में, तो वो कंडीशन सही नहीं है, ठीक है। वो क्यों करेंगे भाई, क्वेश्चंस हमारे पास तरीका भी तो होना चाहिए ना, बस आंसर्स थोड़ी लाना है मुझे, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका है, आप इसको फॉलो करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में दिया गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे भी बोला है, मतलब कि रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर प्लस 17 होगा, यही ना, सॉरी एक मिनट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय, अच्छा इंक्रीज किया गया तो मतलब ये दोनों का एलसीएम एंड देन आफ्टर यू कैन सबट्रैक्ट 17 फ्रॉम द एलसीएम ऑफ 4, 6, 8 and find 2
0। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, 4 6 8 इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 2 3 4, फिर से 2 से सॉल्व करते हैं तो 1 1 7। ठीक है, ये 1 1 7 हो गया। अब इसके बाद इसको हम 13 से कर सकते हैं। ठीक है, 13 से कर सकते हैं सॉल्व, और 13 से करें तो या फिर आप 9 से कर लीजिए ना, या फिर 3 से मैं कर देता हूँ। 3 से अगर मैं करूँ तो 3 से करने पे ये 3 और ये 39, फिर 3 से अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1 3 और ये लास्ट में क्या आ जाएगा 13। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो नंबर है वो 520 है, तो 520 है तो ये 2 से अगर डिवाइड करें तो 2। ठीक है, और ये 6 और ये 0। ठीक है, फिर 2 से अगर सॉल्व करें तो 130, फिर 2 से अगर सॉल्व करें तो 65। अब यहाँ पे नहीं 2 से होगा नहीं 3 से, तो हम 5 से कर सकते हैं इसको सॉल्व, तो 1 and 3 एंड देन आफ्टर 13 से। तो देखिए एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले तो 4 6 8 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2a स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर इंटू 13 एंड 520 इज इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू 5 इंटू 13। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 13, और इसका वैल्यू जो हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, तो 4680। अब देखिए हमारे पास आंसर्स फाइंड आउट करना है, तो रिक्वायर्ड जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 4680 माइनस 70, इट मीन्स क्या हो जाएगा 46 और 70 माइनस करेंगे तो 63। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना इतना इतना। देखिए अगर ये 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है तो ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट 9999, और जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो, मतलब कि इन तीनों का एलसीएम। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, नंबर which is exactly divisible by 15, 24 and 36 is LCM of 15, 24, 36। देखिए जो नंबर होगा, नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, जो 15, 24 और 36 से एग्जैक्टली डिविजिबल वो नंबर कौन सा होगा, तो एलसीएम इसका, ये तीनों का एलसीएम, और ये तीनों का अगर आप एलसीएम फाइंड आउट करें तो आपका आंसर आएगा 360। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, तो एलसीएम ऑफ 15, 24 एंड 36 इज इक्वल टू 360। अब क्या करना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू कितना, 9999। अब क्या करेंगे, ये इस मतलब जो 999 है इसमें से कितना को, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 360 से। ठीक है, 9999 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 360 से, तो 9999 में से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए कि वो 360 से डिविजिबल हो, क्योंकि इसमें हम एक बढ़ा नहीं सकते हैं, घटा जरूर सकते हैं, क्योंकि अगर एक बढ़ा दे तो वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो हाउ मच वी कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9999 सो दैट इट बिकम डिविजिबल बाय 360। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 360 9999। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 279 होगा। हालांकि चलिए सॉल्व कर लेते हैं ना, 2 से अगर हम सॉल्व करें तो 0 2 7, ये हमारा रेस्ट 9 7 2 और ये 9। ठीक है, तो ये 279 था, तो ये हम आपको सॉल्व अगर करना हो तो 4 टाइम्स में तो 7 टाइम्स में ये अब कट सकता है। ठीक है, क्योंकि 8 टाइम्स में ज्यादा हो जा रहा है, तो 7 टाइम्स में अगर सॉल्व करें तो 0 4 2 4 और ये 25,
तो ये 972 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। तो देखिए ये रिमाइंडर बच रहा है, मतलब क्या कि अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता, मतलब कि आप सिंपल से समझिए 999 में से अगर 279 को हम सब्ट्रैक्ट किए होते, मतलब कि हमारे पास जो रिजल्टेंट आता वो 0279 अगर ये रहता तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल होता 360 से, ठीक है ना। ये क्या होता है एग्जैक्टली, अगर यहाँ पे 9720 होता तो हमारा रिमाइंडर कुछ बचता ही नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ से यही चीज आपको सॉल्व करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर तो आप ये लिख सकते हैं कि ऑन डिवाइडिंग, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ऑन डिवाइडिंग 9999 बाई 360 वी गेट 279 एज अ रिमाइंडर। तो हमको एज अ रिमाइंडर क्या मिला 279, ठीक है। तो क्या करेंगे, थस 9999 माइनस 279 इट मीन्स 9720 इज एग्जैक्टली, अब यहां से बस स्टेटमेंट आपको लिख देना है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 360, या फिर आप ब्रैकेट में लिख दीजिए 15, 24 एंड 36 विच इज ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। ग्रेटेस्ट, दिस वन इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जो चैप्टर, ये जो फर्स्ट ये जो एक्सरसाइज है मेनली इस क्लास का, मतलब 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में ये जो एक्सरसाइज है यहाँ थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव है, ठीक है। और मेरे हाथ में आंसर्स हैं, देख सकते हैं आप, ये आंसर्स हैं। और इसमें मैं आंसर्स इसलिए मेंशन कर लेता हूं कि हो सकता है कैलकुलेशंस में कहीं मिस्टेक हो जाए, तो मैं आंसर्स को देख करके उसको इंप्रूव कर दूं, ठीक है, जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि गलत सॉल्यूशंस, जैसे होता है मिस्टेक्स कैलकुलेशंस में, मेरे से खास करके मिस्टेक होता है, और कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो इसलिए मैं आंसर्स मेंशन करके एक पेपर में ले लेता हूं कि हाँ भाई ये जो मेरा आंसर्स आया है, क्योंकि वे ऑफ सॉल्यूशंस तो करेक्ट होगा ही, लेकिन कैलकुलेशंस अगर गलत हो गया तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, सो दैट कि वो ना हो, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट, दिस वन इज आल्सो सेम क्वेश्चंस, व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7 एंड 13 लीव्स और रिमाइंडर। देखिए तो रिमाइंडर, पहले तो हम ये चेक करेंगे कि लार्जेस्ट 4 डिजिट कौन सा होगा जो 4, 7 एंड 13 से डिविजिबल होगा, लेकिन रिमाइंडर अब 3 बचना चाहिए, मतलब कि जो नंबर आएगा उसमें हमको 3 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम 4, 7 एंड 13 का। तो जाहिर सी बात है क्या आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 4 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। और 4 इंटू 7 इंटू 13 आप करते हैं तो आएगा आपके पास 364। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर पिछले वाले क्वेश्चंस में आप देखे हैं, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है वो क्या है आपके पास, वो है 9999, ठीक है, ये तो आ गया। तो नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर विच मतलब यहाँ पे आप सिंपल से पहले डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। पहले आप डिवाइड कर लीजिए 9999, ठीक है। तो ये 364 है, इट मीन्स आप इसको 2 से सॉल्व करिए तो 8 2 1 3 2 जा 6 1 7, तो 1 7 एंड 2 9 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर 7 से ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 1 2 4 4 एंड 21 4 25, ये 1 आ गया हमारे पास, और ये 6, तो ये 7, और यहाँ पे भी हमारे पास 1 आ गया, 171। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, 171। तो रिक्वायर्ड नंबर कौन सा होगा, रिक्वायर्ड नंबर, या फिर यहाँ आप लिखिए कि ग्रेटेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली divisible by 4 7 13 is 9999 माइनस 171, ठीक है। तो 171 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो 171 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 9828,
ठीक है। देखिए यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 7 एंड 13 इज 9999 माइनस 171 इज इक्वल टू 9828। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास दिया गया कंडीशन की लिव्स रिमाइंडर 3, ठीक है, इन ईच केस, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या होगा, 3 को ऐड कर देंगे क्योंकि ये तो परफेक्टली डिविजिबल है ना, और ये डिविजिबल हमको नहीं चाहिए, हमको 3 ज्यादा वाला चाहिए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9828 प्लस 3 इज इक्वल टू 3189, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और जो भी बचे हुए क्वेश्चन है इट मीन्स 15 to 18, 15, 16, 17, 18 उसको देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर में दिया गया फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू इतना, मतलब 2497 में वो कौन सा छोटा नंबर ऐड किया जाए सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5643। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे और एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद जो एलसीएम आएगा उससे इसको डिवाइड करके देखेंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर क्या बच रहा है और उसके अकॉर्डिंग फिर समझते हैं कि क्या हमें ऐड करना है, ठीक है। तो एलसीएम अगर हम फाइंड आउट करें, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 15 है, एलसीएम ऑफ 5643 इज इक्वल टू, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा इसका क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब 60 से हम डिवाइड कर लेते हैं ना, तो नाउ वी कैन डिवाइड 2497 बाई 60, ठीक है। 60 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है 2497, तो ये 4 टाइम्स में 240, 97 ये 1 टाइम्स में 60, तो ये 7 और ये हमारा रेस्ट कितना बच रहा है 37। अब देखिए तो ये 37 रेस्ट बच रहा है, अगर ऐड करने के लिए होता तो आप क्या करते हैं 60 में से इसको माइनस करके, मतलब यहाँ देखिए लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड, अगर यहाँ पर ये 37 नहीं होता, मतलब अगर माइनस अगर कर देते तब भी वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता, लेकिन अभी 37 है और यहाँ पर हमारे पास जो है वो 60 है, तो 60 में ये कितना कम है ये देखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ अगर ये 60 हमारे पास टोटल होता तब तो एग्जैक्टली डिविजिबल होता। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 60 माइनस 37 इज इक्वल टू 23। अगर 23 इसमें अगर हम ऐड किए होते तो ये 60 होता और 60 होता मतलब वो 60 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। 16 नंबर में दिया गया फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें रिमाइंडर तीनों केस में सेम आ रहा हो, ठीक है, यही हमारे पास है। तो हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले ये तीनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। और सबसे पहले क्या करना, वी फर्स्ट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर, ठीक है। डिफरेंस क्या फाइंड आउट करना है, नंबर के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना एंड देन फाइंड इट्स एचसीएफ, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड देन फाइंड एचसीएफ, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हम डिफरेंस अगर निकाले तो पहला जो नंबर होगा वो 183 माइनस 91, तो ये हो जाएगा 92। 183 माइनस 43, तो ये हो जाएगा 140। तीसरा हो जाएगा 91 माइनस 43, तो ये हमारा हो जाएगा 43 और 7 उधर और ये 48 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। अब क्या करना है, ये तीनों का हमें फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। देखिए 3 ही नंबर हमें फाइंड आउट, क्योंकि ये 43 है तो 43 से 91 को तो माइनस कर नहीं सकते, 91 से 183 को माइनस कर नहीं सकते, तो हमारे पास 3 नंबर आया यहाँ पे। तो एचसीएफ हम फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ ऑफ 92, 140 एंड 48। तो 92 का आप अगर सॉल्व करें तो ये अगर सॉल्व करते हैं तो 46, फिर से 2 अगर करें तो 23, अब ये डिविजिबल नहीं है। 140 को सॉल्व करते हैं तो ये 70, अगेन 35, 5, 7 एंड देन आफ्टर लास्ट वन इज 7। 48 को अगर सॉल्व करते हैं तो 24,
2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। तो ये हमारे पास आया। तो 92 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 23। 140 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। 48 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 4 इंटू 3। तो यहां से हमारा जो HCF होगा, HCF इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 23। और HCF हमारा जो है वो कितना आ जाएगा, सॉरी HCF हमें फाइंड आउट करना है। मैं LCM फाइंड आउट, यहाँ पे जो मैं लिख दिया वो LCM लिख दिया, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन जो है इसमें टर्म। तो देखिए ये 2 का स्क्वायर 23 है, 2 का स्क्वायर 5 इंटू 7 है, ये 2 का पावर 4 है, तो सब में कॉमन क्या है, 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 4। तो आंसर इज 4। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैंने कंफ्यूजन मतलब गलती से LCM वाला टर्म लिख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 20, 25, 35 एंड 40 लिव्स रिमाइंडर 14, 19, 29 एंड 34 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, LCM फाइंड आउट करना पड़ेगा। लीस्ट नंबर बोल रहा है तो इसका LCM आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन। तो LCM ऑफ 20, 25, 35, 40। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो ये 2 हो गया, 10, 2, 5, 5, 1। 25 को अगर सॉल्व करें तो 5, 5, बस यही। 35 को अगर सॉल्व करें तो 5 और 7, और 40 को सॉल्व करें तो 2, 20, 2, 10, 2, 5, ठीक है। और यहाँ से 5 लास्ट हो जाएगा। तो 20 इज इक्वल टू लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 5, 25 लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और 35 लिखेंगे 5 इंटू 7, और 40 हम क्या लिखेंगे 2 का क्यूब इंटू 5। तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, सबसे ज्यादा पावर हाईएस्ट पावर वाले टर्म को लिखना रहता है। तो 2 टू दी पावर 3 यहाँ है, फिर क्या है 5 का स्क्वायर है, फिर 7 है, यही है हमारे पास। तो इसका एलसीएम जो है वो आपका आ जाएगा कितना, चलिए देख लेते हैं ना। तो ये कितना आ जाएगा 8, ये 25, और ये कितना आ जाएगा 7। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, देखिए 25 इंटू 8, तो 200 इंटू 7 इज इक्वल टू 1400, ठीक है, वो 40, अब देखिए तो आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, ठीक है। लिप्स रिमाइंडर 40, 19, 29 एंड 34। तो ये हमारे पास नंबर है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 20 माइनस 14 चेक करना है 6, फिर क्या हो रहा है 19 माइनस 25 माइनस 19 6, ठीक है। 35 माइनस क्या है 35 माइनस 29 अगेन 6, एंड लास्ट वन इज 40 माइनस 34, अगेन वी गेट 6, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो ये आप ऑब्जर्व किए कि जितने भी कंडीशंस यहाँ पे दिए गए हैं सारे कंडीशन में 6 जो है वो रेस्ट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ दिस नंबर माइनस 6 इज इक्वल टू 1394, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, ठीक है। और फिर जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वाले वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद फर्दर आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108। तो ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम, हमें मिनिमम फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम फाइंड आउट करना है। इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ बीइंग इन द सेम क्लास, सेम सब्जेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा जगह की कमी थी तो मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। आपके पास क्वेश्चंस होगा ही। तो यहां पर समझने वाली बात है, द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी, मतलब सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स सारे रूम में रहेंगे। और एक और कंडीशन है कि सेम सब्जेक्ट वाले ही पार्टिसिपेंट्स एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो मिनिमम नंबर होगा ना वो हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ, हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम
इज इक्वल टू होगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ पे NTS होगा ना, डिवाइडेड बाय HCF, HCF ऑफ क्या, HCF ऑफ सॉरी 60, 84 एंड 108, इसका HCF से आप डिवाइड कर देंगे। देखिए HCF जो होता है, भले ही आपको कहने के लिए हाईएस्ट नंबर ऐसा कुछ नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब कि सब में जो कॉमन हो, सबसे बड़ा कॉमन वाला जो टर्म हो। तो कॉमन मतलब कि वो ऑब्जर्व किया जाएगा कि जो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट वाले कॉमन, मतलब एक तरह के एक ही रूम में रहने वाले कितने लोग हैं। अगर ये हमें फाइंड आउट हो जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को अगर डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रूम्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, सबसे पहले हम HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। HCF फाइंड आउट करते हैं तो 60 को हम फैक्टराइज करते हैं ना, 2, 32, 15, 3, 5, ठीक है। दूसरा है 84, तो 2 ये हो जाएगा 42, 2, 21, 3, 7, और तीसरा है 108, 254, 2, 27, ठीक है, 3933, ठीक है। तो हम 60 को क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3, 84 को क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3, 108 को क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब ना, सॉरी। तो यहां से HCF अगर हम फाइंड आउट करें तो HCF हमारा कितना आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर और यहाँ 3 भी कॉमन है ना, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 मतलब कि 4, 3 जा 12। अब देखिए जो हमारा मिनिमम नंबर ऑफ रूम है, मिनिमम, अच्छा ये तो हमारा हो गया। टोटल पार्टिसिपेंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये कितना है, 60 प्लस 84 प्लस 108, ठीक है। तो आप ये तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 192, ये और 60 को फिर ऐड करेंगे तो 252, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 252। अब देखिए तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज इक्वल टू 252 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है ना। 252 को हम डिवाइड करेंगे 12 से तो ये आ जाएगा 21, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके। और अगर आपको कुछ लगे कि इसमें कमी है तो प्लीज आप कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आप हमें इन्फॉर्म करें, मैं जरूर उस पर फोकस करूंगा और इम्प्रूव करने का प्रयास करूंगा। ओके, गुड बाय, जय हिंद।